वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। खित्ते की सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे और फ़रीक़ैन के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए अपनी जारी सिफारती काविशों से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के ताबीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार ने इस अमर का यादा किया कि मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में दीर पर अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि गुफ्तगू में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया गया है और सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। खबर दें, पाकिस्तानी जहाज़ 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ कुवैत से कराची पहुंच गया। KPT ज़राए ने बताया कि कुवैत से 8 करोड़ लीटर डीजल लाने वाले जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गया है। खैरपुर जहाज़ 3 दिन पहले आबना हरमुज़ से गुजरा था। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जहाज़ को हरमुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी थी। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ आबना हरमुज़ पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हुआ था। ताहम आज 3 दिन बाद पाकिस्तानी जहाज़ कराची पोर्ट पहुंच गया। अमेरिका ने कब्जे में लिया हुआ ईरानी जहाज वापस देने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी टीवी ने सेंटकॉम के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरानी बहरी जहाज MV तोस्का जब्त किए जाने के बाद अमले समेत पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। सेंटकॉम हुकाम के हवाले से मजीद बताया गया है कि ईरान के बहरी जहाज को पाकिस्तान मुंतकिल करने का मकसद ईरान वापस भेजना है। ये जहाज अप्रैल में अमरीकी फोर्सेस ने कब्जे में लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। आबना हरमुज़ में फंसे तजारती जहाज़ों को निकालने के लिए अमली इक़दाम शुरू हो गए। सदर ट्रंप ने तजारती जहाज़ों को आबना हरमुज़ से निकालने के लिए इस अमल को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया है। इस उनका कहना है कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप का कहना था, आबना हरमुज़ में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है, जिसके बायस अमली के सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। सदर ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अपने नुमाइंदों को हिदायत दी है कि ईरानी हुक्काम को वाज़ेह तौर पर आगाह किया जाए। अमेरिका उनके जहाज़ों और अमले को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान ने सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर अमरीकी अफवाज ने आबना हरमुज़ में दाखिल होने या वहाँ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई की कोशिश की तो उन्हें फौरी तौर पर निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर उनकी सिक्योरिटी के दायरे अख्तियार में है और यहाँ से गुजरने वाली हर बहरी नकलो हरकत ईरानी अफवाज के साथ हम आहंगी के बगैर मुमकिन नहीं होगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हरमुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों की मदद के लिए एक बहरी मिशन का ऐलान किया है। ईरान ने तजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स को भी सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि बगैर इजाज़त इस रास्ते से गुजरने की कोशिश ना की जाए, वरना उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं होगी। बयान में वाज़ेह किया गया है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी मुदाखलत, खुसूसन अमरीकी अफवाज की मौजूदगी को बराह रास्त खतरा समझा जाएगा और उसका फौरी जवाब दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल के बाद खित्ते में कशीदगी में इजाफा और आलमी तवानाई सप्लाई पर असरात का खदशा बढ़ गया है, क्योंकि आबना हरमुज़ दुनिया की सबसे अहम तेल तरसीली गुजरगाहों में शुमार होती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई, मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि बढ़ती वारदातों पर शहरी भी सड़कों पर निकल आए हैं। तफसीलात जानते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। शाह लतीफ के इलाके में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी स्ट्रीट क्रिमिनल गिरोह को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 2 पिस्तौल, 30 से ज्यादा छीने गए मोबाइल फोन, नकदी बरामद हुई। मुल्ज़िमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और लूटमार की वारदातों का एतराफ़ भी किया। उधर लांडी के इलाके करबला ग्राउंड के करीब पुलिस कार्रवाई में 6 इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन बरामद हुए। सुजानी टाउन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई गुटखा स्मगलर को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान कीमती गाड़ी में गुटखा स्मगल कर रहे थे, जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालिक का सामान गाड़ियां बरामद हुई। दूसरी जानिब मारीपुर में बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ इलाका मकीन सिराप एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने हॉक्स पे जाने वाली मरकजी शाहरा पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस इलाके में स्ट्रीट क्राइम और डकैती वारदातों में इजाफा हो चुका है और पुलिस गश्त मुहस्सर नहीं। कराची पोर्ट पर FIA ने कार्रवाई करते हुए एक जहाज की क्लियरेंस के दौरान गैर कानूनी सफरी दस्तावेज़ रखने वाले गैर मुल्की अमले पर जुर्माने भी आयद किए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर PIA कॉरपोरेशन कन्वर्जन रिपेल ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस PIA के चंद असासों की मुंतकली के अमल की तकमील के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करने से मुतालिक है। इनमें कराची में PIA प्लैटिनियम गुलशन इकबाल के अराजी, लाहौर में PIA प्लैटिनियम ओल्ड यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अराजी शामिल है। पेशावर में हयाताबाद फेज़ 2 में वाक़ PIA प्लैटिनियम के अराजी, KTA स्कीम 1 का फुटबॉल ग्राउंड, एम्प्रेस रोड लाहौर में दयाल सिंह मैंशन का दफ्तर, कश्मीर रोड कराची पर वाक़ जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अराजी भी शामिल। अमरीकी काउंसिल जनरल ने SSU के मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का दौरा किया और पेशेवराना मयार को सराहा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात हुई। DIG ने बताया कि SSU आला ऑपरेशनल मयार और मौसर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बना रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के दरमियान स्ट्रेटजिक ताउन ज़रूरी है। काउंसिल जनरल को कमांडेंट SSU आमिर खान न्याजी की जानिब से भी यूनिट के मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कहा गया कि SSU पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड पुलिस यूनिट है। मजीद बरां SSU के कमांडोज जदीद तरबियत याफ्ता और हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल की जानिब से फॉरेनर्स सिक्योरिटी सेल के अहलकारों को शानदार खिदमात पर तारीफी इसनाद पेश की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला जारी करते हुए कहा कि मरकजी अपीलों की समाअत के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गई तो सजा मअतली की दरखास्तें गैर मौसर हो गई हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी तक ज़ाती मौलज की रसाई और फैमिली मुलाकात से मुतालिक दरखास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 2 रोज़ में बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान ने IT और डिजिटल महारत के शोबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके तहत मुल्क ने आलमी सतह पर कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करने वाले SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर और सेस्को अकेडमी ने सिस्को AMEA नेट एकेड कप 2026 में शानदार कारकर्दगी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 70 से ज़ायद ममालिक और यूरोप और मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका की 500 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी IT अकेडमियों में पहली पोजीशन हासिल की है। इस कामयाबी को मुल्क के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। SCO की जानिब से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 100 IT सेट के क़याम को भी इस कामयाबी का अहम सबब करार दिया जा रहा है, जिसने नौजवानों को जदीद डिजिटल महारतों से आरास्ता करने में किरदार अदा किया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवानों को आलमी सतह पर नुमाया करने और IT के शोबे में मजीद मौक़े पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। कराची में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। तकरीब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि भारत को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया है और जब उसने पाकिस्तान की तरफ मैनी आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता बल्कि अमन पसंद मुल्क है। उनका कहना था कि भारत को चंद ही घंटों में मालूम हो गया कि पाकिस्तान से जीतना मुमकिन नहीं और पाक फौज के सामने भारतीय फौज पूरी तरह पसपा हो गई। मुराद अली शाह ने दावा किया कि भारत के गिराए गए जहाज़ों की तादाद का कोई हद में रिकॉर्ड ही नहीं और भारत ने झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत ने सबूत देने के बजाय इश्तिआल अंगेज़ी का रास्ता अपनाया। ताहम पाकिस्तान के दिफाई रद्द अमल के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि मुल्क कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत रियासत। मजीद आपको बताएं, कराची में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा तक़रीब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी और दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत और बावकार मुल्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्का हक को पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब करार देते हुए कहा, इस मौके पर पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और आज़म का मुजाहिरा किया। हर पाकिस्तानी ने इस मार्के में अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने सिफारती मुहाज पर भी दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। इसी मुतालिक आपको बताएं कि कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक़्क़दा तकरीब से सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जबकि पाक अफ़वाज ने हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और इसकी दिफाई
صلاحیتیں قابل فخر ہے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو میزائل ٹیکنالوجی میں اہم بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی میلی آنکھ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ملک کا دفاع ہر حال میں مضبوط رہے گا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر گنڈا سنگھ بارڈر قصور پر شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ہزاروں شہریوں نے قومی جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ طلبہ، اساتذہ، وکلاء، پولیس اہلکار، سول ملازمین اور عام شہری بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ شرکاء نے سبز ہلالی پرچم تھامے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے کہا، بھارت کے خلاف اس مبینہ معرکہ میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ملک کو عالمی سطح پر عزت افواج پاکستان کی قربانیوں اور کردار کی بدولت ملی۔ تقریب میں پنجاب رینجرز کے اہلکاروں کی بھی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی اور ماحول جوش و خروش سے بھرپور رہا۔ کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں معرکہ حق کی فتح کو 1 برس مکمل ہونے پر ایک پرجوش ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، اساتذہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کا مقصد معرکہ حق کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنا اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ ریلی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر وسیم قاضی کی زیر نگرانی منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ معرکہ حق ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم اور یادگار باب ہے، جو ہمیں اتحاد، حوصلے اور ثابت قدمی کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قربانیوں اور جذبہ حب الوطنی کو قوم کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ ریلی کے شرکاء ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ملک اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتے رہے، جبکہ ملک کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ریلی کے اختتام پر شرکاء نے پاک افواج کی کامیابیوں اور قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج تحسین۔ شہر قائد پہ ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ گلشن اقبال بلاک 6 کے علاقے R240 میں گھر میں واردات ہوئی۔ 4 مسلح ملزمان دروازہ کھول کر اور جالی والا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں لائسنس یافتہ اسلحہ، نقدی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عارف حبیب سے۔ جی عارف۔ جی بالکل، گلشن اقبال کا علاقہ ہے بلاک 6، جہاں پر یہ لوٹ مار کی واردات گھر میں ریکارڈ ہوئی۔ پولیس کے مطابق جو ملزمان کی جو رپورٹ ہے اس کا واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ کوئی پہلی ایسی واردات نہیں ہے۔ شہر میں اس سے پہلے بھی اسٹریٹ کرائم کی ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں وہ روز بروز اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اب سے قبل بھی اس طرح سے یہ واردات ہوئی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے ان کے خلاف جو ہے کچھ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جو ملازمین ہیں گھر سے وہ لائسنس یافتہ اسلحہ، نقدی اور دیگر سامان بھی لوٹ کر فرار ہو گئے، اور باضابطہ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے تمام شواہد بھی حاصل کیے گئے ہیں، اور CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے جو اس میں ملوث ملزمان ہیں اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ عارف حبیب تفصیلات کا۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان میں عالمی سطح پر اپنا موقف ذمہ دارانہ اور واضح انداز میں پیش کیا۔ پاکستان نے بھارت کے نام نہاد آپریشن سندور کے جواب میں مؤثر رد عمل دیا، تاہم مجموعی طور پر اشتعال انگیزی کے باوجود تحمل اور سفارتی حکمت عملی اختیار کی۔ برطانیہ میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے خبردار کیا، پاکستان 2019 کی طرح کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر بھارت نے دوبارہ حملہ کیا تو پاکستان مناسب اور مضبوط جواب دے گا۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے یہ بھی کہا کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، جس کا حل اقوام متحدہ یا باہمی معاہدوں کے ذریعے نکالنا ناگزیر ہے۔ اسی طرح امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے بھی بھارت کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر پاکستان کی سرزمین پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خبردار کیا کہ ایٹمی طاقت رکھنے والے ہمسایہ ممالک کے درمیان جنگ کے نتائج غیر متوقع اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نے کشیدگی کے دوران بار بار مذاکرات اور پرامن حل پر زور دے کر خطے کو بڑی جنگی تباہی سے بچانے کی کوشش کی۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان میں دفاعی تیاری اور قومی سلامتی کی صورتحال پر ایک اہم ان کیمرہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ خصوصی سیشن انٹر سروس پبلک ریلیشن اور وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ 4 مئی 2025 کو منعقد ہوا، جس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں DGI/SPR نے سیاسی قیادت کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی حکمت عملی اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن کسی بھی جارحیت
का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सेशन में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में भी गुफ्तगू हुई, जिसमें सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कौमी सलामती के उमूर पर एतमाद में लिया गया। शुरा को बताया गया कि सिविल और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है और भारत के किसी भी एक तरफा इक़दाम का मुनासिब जवाब दिया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाने की इजाज़त मिल गई। कमिश्नर कराची ने मवेशी मंडियाँ कायम करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची 7 अजला में मवेशी मंडियाँ कायम कर सकती हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतवार बाजार सेक्टर 11D नॉर्थ कराची, KMC ग्राउंड, सफारी पार्क, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 और 6 में मवेशी मंडी कायम की जाएगी। इसी तरह बकरा पेड़ी, लियारी और कोरंगी में अटक पेट्रोल पंप के अतराफ खाली प्लॉट पर मवेशी मंडी कायम करने की इजाज़त दी गई। बल्दिया उज़्मा कराची ने शहर में 11 अजला पर मवेशी मंडियाँ कायम करने से मुतालिक कमिश्नर कराची से इजाज़त तलब की थी। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जानें और माल बचाने वाले फायर फाइटर्स का आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगी की भी परवाह न की। कराची में क़याम पाकिस्तान के बाद 1955 में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहला फायर फाइटर शहीद हुआ था और अब तक शहर में 36 फायर फाइटर्स ने शहरियों की जानें और माल बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। मुल्क के सबसे बड़े गुंजाराबाद शहर कराची में कम फायर स्टेशन, फायर टेंडर्स और महदूद अफरादी कुव्वत के बावजूद फायर फाइटर्स अपने फ़राइज़ जाफशानी से अदा करते हुए नजर आते हैं। मारूफ मुसन्निफ शौकत थानवी की आज 63वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने अदब के हर सिन्फ में नाम कमाया, मगर उनको असल शोहरत मज़ाह निगारी से मिली। क़याम पाकिस्तान के बाद शौकत थानवी कराची आ गए और मुख्तलिफ अखबारात में नाम कमाया। रेडियो पाकिस्तान से उनका मुस्तकिल फ़ीचर काजी जी बहुत मकबूल हुआ। शौकत थानवी ने नावल निगारी, ड्रामा, अफसाना निगारी और शायरी में भी तबाह आजमाई की। उनको मजमुआ कलाम गहरिस्तान से खासी मकबूलियत हासिल हुई। शौकत थानवी ने 60 किताबें तसनीफ़ की, जिनमें बार खातिर, बहरूपिया, दुनियाए तबस्सुम, मुस्कुराहटें, बेगम, बादशाह और खबती काबिल ज़िक्र हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने शौकत थानवी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा। शौकत थानवी 4 मई 1963 को खालिक हकीकी सज़ा मिले और कब्रिस्तान मियानी साहब में आसूदा खाक हैं। खेल के मैदान से खबर दें आपको, पेशावर ज़ल्मी की टीम पाकिस्तान सुपर लीग 11 की चैंपियन बन गई है। लाहौर में खेले गए फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त देकर दूसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम किया। पेशावर ज़ल्मी ने 2017 में भी टाइटल जीता था। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन की पूरी टीम 18 ओवर्स में महज 129 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 130 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 15.2 ओवर में हासिल किया। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हरा दिया। कप्तान हैदराबाद किंग्समैन मार्स लिबूशन ने 20 रन की मज़हमती इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी बड़ी बारी लेने में नाकाम रहे। सबसे ज़्यादा रन ओपनर साइमा यूब ने बनाए, जिन्होंने 54 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को सहारा देने की कोशिश की। ताहम दूसरे एंड में विकेटें गिरने का सिलसिला न रुक सका। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से एरॉन हॉर्डर ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 अहम विकेटें हासिल की। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची के इलाके FTC ब्रिज के नीचे मोटरसाइकिलों में अचानक आग भड़क उठी है। मुतादिद मोटरसाइकिलें जल गई हैं। खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके FTC ब्रिज के नीचे मोटरसाइकिलों में अचानक आग भड़क उठी है। मुतादिद मोटरसाइकिलें जल गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आरिफ हबीब से। जी आरिफ, मजीद बताइएगा, क्या हालत है? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है। FTC एरिया जो ब्रिज है, इसके नीचे खड़ी पार्किंग की मोटरसाइकिलों में अचानक जो आग भड़क उठी है। आग भड़कने के नतीजे में 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं वो जल्दी खाकसर हो गई है। जो पुलिस अभी मौके पहुंची है, फायर ब्रिगेड हुकाम, उनका यही कहना है कि क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है, इसके नीचे मनीषा फरोश जो अक्सर बैठते हैं यहाँ पर, उनकी 22 बंशार या आग जलाने के नतीजे में यह आग लगी है, जिससे तकरीबन 10 गाड़ियाँ जो है मोटरसाइकिल है वो जल्दी खाकसर हो। आग ने दूसरी तरफ पकड़ी, नदी की जो झाड़ियाँ तेजी से आग लगी और मोटरसाइकिल को लपेट मिले। तमाम फायर ब्रिगेड हुकाम पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जानी नुकसान की तो इतलात नहीं मिली? जी नहीं, इस वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो मोटरसाइकिल थी वो जगह खासकर हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब, हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTA।